काशी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जो है उसको लेकर एक नई याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ये रिट पिटीशन है, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है और इसे दाखिल किया है एमएम कश्यप नाम के वकील ने, जिनका कहना है कि काशी या मथुरा में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जो इस समय हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, उनको प्रोटेक्टेड रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट 90 के दशक में ही दे चुका है। इसे बदला नहीं जा सकता। हम कश्यप साहब से बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कश्यप साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ज्ञानवापी परिसर में वो गलत हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के खिलाफ है? ये मैं कहना चाहता हूँ 93 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर्स कर दिए। मैंने रिट फाइल करी थी मोहम्मद असलमपुरी के नाम से कि चारों का स्टे मांगा था, चारों को प्रोटेक्ट किया जाए। वाराणसी में विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मस्जिद, और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि एंड प्लस शाही ईदगाह। तो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया था, 3-4 डायरेक्शन दी थी उन्होंने कि दैट इन प्लेसेस के कोई डिस्टर्ब हो, इनको प्रोटेक्ट किया जाए एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91, और उसमें रेगुलेट किया जाए, एंट्री भी रेगुलेट किया जाए और कोई भी डैमेज किसी रिलीजियस प्लेस को ना हो। प्लस मैंने मेंशन किया था एज पर द रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 15 अगस्त 1947 का जो स्टेटस को टू बी मेंटेन फॉर ऑल रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया एक्सेप्ट राम जन्मभूमि। तो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं इंडिया में, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चाहे वो मोनास्ट्री हो, एज पर दैट एक्ट या चर्च हो, तो उसका स्टेटस 15 अगस्त 1947 के में मेंटेन्ड है। अब जो इशू इन्होंने खड़ा कर दिया है कि वहाँ पर मंदिर है या वहाँ पर कुछ वो मिला, लिंग मिला है वहाँ पर, आई डोंट नो, मस्जिद है इतने सालों से है, वो स्टेटस हैज टू मेंटेन एज पर द एक्ट ऑल्सो और एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वही समझना चाह रहा था आपसे सर कि एक्ट है, एक्ट सब जानते हैं कि स्टेटस नहीं बदलना है। 1991 में एक एक्ट आया। आप बता रहे हैं कि 2 ऑर्डर भी आए हैं। ये ऑर्डर किसकी याचिका पर आए थे? असलम भूरे की याचिका पर आए थे और मैं एडवोकेट था उसमें। 2 ऑर्डर्स आए हैं, एक तो 93 में आया है, एक 97 में आया है, एक रिट में 95 में भी आया है। तो दोनों ऑर्डर्स हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर में एक तो है स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एक वहाँ पर रेगुलर एंट्री की जाए, और एक ऑर्डर उसमें बीच में है कि अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसके खिलाफ केसेस रजिस्टर करने का भी है। अंडर सेक्शन 6 वर्शिप प्लेसेस एक्ट प्रोवाइड करता है, इन केस एनी पर्सन ट्राइज टू कन्वर्ट एनी रिलीजियस प्लेस टू religious place of other denomination, then a case to be registered against him or person. Then a punishment of 3 years is provided under the act also. But nothing is done in this case. Now a civil judge passed some order and completed the survey in 3 days, and some litigation is going on in Varanasi, I don't know. But in one order of... सर मैं कश्यप साहब ये समझना चाहता हूँ, एक्ट है, इन आदेशों का आप हवाला दे रहे हैं, वो तो अच्छी बात है कि ये आदेश भी आए हैं, लेकिन एक्ट के ही रहते किसी जगह का स्वरूप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जब सर्वे हो रहा है, सिर्फ स्वरूप तो नहीं बदला गया है अभी, तो सर्वे भी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सर्वे भी नहीं होना चाहिए था? ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। यस, जो 97 का ऑर्डर है, रिट पिटीशन 131 ऑफ 97 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट लाइन्स में ये भी ऑर्डर किया हुआ है कि जो ऑर्डर्स हमने पास किए हैं इन विलेज पे से, उसमें कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई भी ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं पास करेगी। अब जो सर्वे वाला ऑर्डर पास किया है सिविल कोर्ट ने, आई थिंक दे आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स ऑलरेडी पास विद रिगार्ड टू दिस प्लेसेस। उन्होंने देखा ही नहीं है, इसीलिए मैं रिट फाइल कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में टू ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि दीज आर द ऑर्डर्स अवेलेबल ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड, वन थिंग। देन द सेकंड थिंग, as per the place of worship act, if anything is done or any damage is caused at the Gyanapi Masjid, that will create a unrest, civil unrest and turmoil in the country. And I have mentioned also in the petition also, prayer is also there. आप असलम भूरे के वकील थे अयोध्या मामले में, और दूसरे भी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जो उनकी याचिकाएं थी जो 90 के दशक में चली हैं। अब असलम भूरे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चूंकि आप वकील हैं, रहे हैं इस मामले में, और आपके ही मामले में आदेश आया था, तो आपने ये कर्तव्य समझा, जिम्मेदारी समझी कि सुप्रीम कोर्ट को ध्यान दिलाएं कि आपके ये आदेश मेरी याचिका पर आए थे और इनका पालन अभी नहीं हो रहा है। क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स मेरी नॉलेज में हैं एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट्स ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया टू वर्क एंड ऑन द साइड ऑफ ए टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी एंड पीस in the country. I am filing this petition that a peace should be maintained at all places. Now I have mentioned also in the petition, now they are giving news
कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द ताजमहल, वी आर गोइंग टू वर्क कुतुब मीनार एंड देन शाही ईदगाह, देन ताजमहल, अदर थिंग्स आर देयर कमिंग. I think any person can make any statement, but it's a secular state. How in a secular state they can change the structure? Secular structure can be changed. कश्यप साहब, मुझे एक आखिरी बात बताइए आप कि आप गए थे सुप्रीम कोर्ट आज जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने जो ये ज्ञानवापी वाला मामला सुन रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप कोई रिट पिटीशन फाइल करना चाहते हैं और आप वो हमको आकर बता रहे हैं. हमको ये अधिकार नहीं है कि हम इस तरह से लिस्टिंग कर लेंगे. आपको चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए और चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कहाँ सुनवाई होगी, कैसे सुनवाई होगी. तो क्या कल आप चीफ जस्टिस के पास जाएंगे और बोलेंगे कि 3 बजे जो जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई होने वाली वहाँ आपका मामला भेज दिया जाए, या आप अलग से सुनवाई की मांग करेंगे? ऐसा है, कोशिश तो करूँगा 10:30 में मेंशन करने की कि 3 बजे जो मैटर दूसरा ज्ञानवापी का मैसेज है उसके साथ टैग करके इसको हियरिंग है, और जो मटेरियल मेरे पास है मैं कोर्ट के सामने रखा है. आई वांट टू हेल्प द कोर्ट आल्सो टू पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विद रिगार्ड टू ज्ञानवापी मस्जिद. बाकी इट डिपेंड्स, इफ द कोर्ट अलाउस दैट इज डिसीजन ऑफ द कोर्ट. Court may allow, may not allow. If the court doesn't allow tomorrow also, then in vacation, after getting it the process, I will, as per the vacation judge, I will mention before the vacation judge. ये आदेश है जो आप मुझे दिखा रहे थे, इसमें आप दिखाएंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता है? ये मैं लाइन पढ़ के बता देता हूँ सर. लास्ट लाइन है, वैसे डायरेक्शन तो बहुत लंबी है. ये है, आई विल रीड द लाइन्स. We do not think that government or police authorities would have any difficulty in undergoing a previous order to implement the same, since we had no uncertain permitted them to do everything that is necessary to protect the place of worship. No order of any subordinate court can be construed to run counter to this court's order. This is a very important line. It means any survey was order or any other order is passed by any subordinate court, that is also stayed by this order by the Honorable Supreme Court. थोड़ा सा ना मैं इतिहास समझना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पे मुझे दिलचस्पी आ गई. असलम भूरे तो अयोध्या केस में He died in 2010. जी, 2010 में उनकी मृत्यु हो गई. ये काशी और मथुरा के लिए भी असलम भूरे आए थे सुप्रीम कोर्ट में, आप ये कहना चाह रहे हैं? Yes. क्यों आए थे इसमें? मतलब उनको क्या आशंका हो रही थी कि यहाँ भी कुछ हो सकता है? ऐसा था उस समय जब माहौल क्रिएट हुआ था, क्योंकि हर एक टाइम का बहुत उस समय माहौल ये क्रिएट हो रहा था कि हो सकता है कोई उधर स्ट्रक्चर में भी डैमेज ना कॉज हो जाए, कोई टर्मल ना हो जाए. तो आई फाइल्ड द रिट पिटीशन एट द असलम भूरे कि दैट प्लेसेस ऑफ हिंदू वर्शिप शुड बी प्रोटेक्टेड ऑल्सो. कहीं वहाँ पर कुछ गड़बड़ करके तो राइट्स हो जाएगा, दे विल से किसने किया है, उसने किया है. आई वांट प्लेसेस ऑफ बोथ मथुरा एंड वाराणसी, ज्ञानवापी मस्जिद, विश्वनाथ टेम्पल एंड शाही ईदगाह प्लस कृष्ण जन्मभूमि, ऑल शुड बी प्रोटेक्टेड. बट ये पिटीशन मेरी है ज्ञानवापी के बारे में. MM कश्यप हमें बहुत पुराने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं. इन्होंने 90 के दशक में असलम भूरे, जो कि मुख्य रूप से अयोध्या मामले से जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से 2-3 आवेदन दाखिल किए थे, और हर आवेदन का मकसद ये था कि जो उस समय 90 के दशक में जो स्थिति थी उसमें असलम भूरे को ये आशंका हो रही थी कि कहीं काशी में या मथुरा में भी जो जहाँ पर विवाद है वहाँ पर कोई ऐसी बात ना हो कि मस्जिद को नुकसान पहुँचाया जाए या मंदिर को नुकसान पहुँचाया जाए. तो असलम भूरे 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट आए थे. MM कश्यप उनके वकील थे, और कश्यप साहब हमें ये आदेश दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा था कि काशी में जो मंदिर है और जो मस्जिद है, और मथुरा में भी जो कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद है, मंदिर है और शाही ईदगाह है, यानी 2 लोकेशन और 4 स्ट्रक्चर, इनको प्रोटेक्टेड रखा जाए. सरकार इसकी जिम्मेदारी निभाए, केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदारी निभाए, और कोई भी कोर्ट ऐसा कोई आदेश ना दे जिससे इनकी स्थिति में बदलाव होता हो. तो ये बातें लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, और इनका कहना है कि जो ज्ञानवापी मामले में निचली अदालत की कार्रवाई चल रही है वो न सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश है 1993 और 1997 के, उनके भी खिलाफ है. इसलिए ये कोशिश करेंगे कल कि इनका मामला भी ज्ञानवापी मामले के साथ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में सुना जा सके. निपुण सहगल, ABP न्यूज़, दिल्ली.